नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट विप्रो शेयर के बारे में, जिसका देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 180 रुपीज़ 23 पैसा का है। अच्छी खासी तेजी देखने को लिए, जो हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कशन किया था कि तेजी बन सकती है, तो यहाँ पर तेजी बना है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आज अभी की वीडियो में डिस्कशन करेंगे, सब्सक्रिप्शन स्टेटस को चेक करेंगे, कितना सब्सक्राइब हुई है, साथ साथ इंडिविजुअल कितना है, रिटेल में कितना है, रिटेल में इंडिविजुअल कितना है, साथ साथ इंस्टीट्यूशन का कितना है, वो हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा जो एक दो डाउट्स हैं लोगों के मन में, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जी डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सभी को का क्वेश्चन एक आ रहा है कि मैंने 240 के भाव में शेयर को खरीदा है, 250 में मैं अगर अप्लाई करता हूं तो मुझे प्रॉफिट तो सिर्फ 10 रुपए का आ रहा है, तो मैं क्या करूं? इस जगह पर निवेश करना सही रहेगा बिकॉज सस्ता में सस्ता शेयर मिल रहा है ये, या फिर इस जगह बायबैक में अप्लाई करें, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहला चाहिए कि आप देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मैं करते यहाँ पर करो उसमें आप बता दें। मान लीजिए आपने 240 के भाव में शेयर को खरीदा है, तो अगर आप बायबैक में अप्लाई करते हैं तो कंपनी ने एक फिक्स एंटाइटलमेंट रेशियो बताया कि 56 शेयर है तो आप 11 शेयर कंपनी 100% 11 शेयर कंपनी आपको पक्का एक्सेप्ट करेगी, ये कंपनी ने एंटाइटलमेंट रेशियो बताया है। उसके अनुसार से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना शेयर यहाँ पर कंपनी बायबैक करने वाली है, उससे आपको फिक्स हो जाएगा कि ये इतना शेयर तो कंपनी पक्का बाय करेगी। अब यहाँ पर क्या है कि 240 में आपने खरीदा 10 रुपए का, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। मान लीजिए आपने 40-50 शेयर कंपनी, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 100 शेयर्स हैं, तो आप कंपनी या फिर 200 मान लीजिए 250 शेयर्स है, तो 40 शेयर मान लीजिए कंपनी बायबैक कर लेती है, तो आप 40 शेयर्स आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। जितना शेयर कंपनी खरीद रही है आपसे, बायबैक कर रही है, उतना शेयर यहाँ पर खरीद लीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि आप दोनों तरफ से बेनिफिट उठा रहे हैं। एक तो है कि आपका जो लॉस जो अभी दिखा रहा है आपने ऑलरेडी बुक कर लिया, उसको लॉस बुक नहीं किया, आपने प्रॉफिट में उसे कन्वर्ट कर लिया, और नीचे में सस्ते दर में शेयर को भी खरीद लिया। एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन सकता है, ये पहला। दूसरा बहुत लोगों का है कि मैंने 300 के भाव में शेयर को खरीदा है, 250 में अगर मैं यहाँ पर लॉस बुक कर देता हूँ, मैं बायबैक अप्लाई कर देता हूँ, लॉस बुक करूंगा तो फिर मेरा लॉस का क्या होगा, अच्छा अच्छा कितना टैक्स लगेगा? देखिए सबसे पहला चीज, अगर आप लॉस बुक करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है ऑन द ट्रांसेक्शन, बिकॉज यू रिसीव लेस मनी देन योर ओरिजिनल परचेज प्राइस, यू मेड ए कैपिटल लॉस रादर देन कैपिटल गेन। तो आपको कैपिटल लॉस हुआ, गेन नहीं हुआ है, इसलिए आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ जो लॉस आपको जो आपने जो बुक किया है, द लॉस कैन एक्चुअली बेनिफिट योर ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी को बेनिफिट मिल सकता है। आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट अदर गेन, जो गेन आपको जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यू कैन ऑफसेट दिस लॉस अगेंस्ट अदर कैपिटल गेन सच एज प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग रियल एस्टेट और अदर स्टॉक्स विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा आपको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस असेसमेंट ईयर में कोई आपको इफ यू हैव नो अदर गेन्स, कोई गेन्स नहीं है, तो आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं। लॉस अगेंस्ट यू कैन कैरी फॉर, आप 8 असेसमेंट ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू ऑफसेट गेन, टू ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर कैपिटल गेन। तो ये आप देख सकते हैं, ये लॉस को जो रहता है आप कैसे बेनिफिट में कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज बायबैक का डिटेल को समझिए। यहाँ पर बायबैक का साइज 15,000 करोड़ का है, बायबैक का प्राइस 250 रुपये प्रति शेयर का है। इतना शेयर 60 करोड़ शेयर्स कंपनी यहाँ पर बायबैक करने वाली है। 60 करोड़ में 9 करोड़ शेयर जो रहता है वो आपका रहेगा रिटेल के लिए, एंड उसमें से 51 करोड़ शेयर जो रहेगा वो आपका रहेगा जो बड़े निवेशक 2 लाख से जिनका ज्यादा निवेशक है उनके लिए रहेगा। और जो छोटे निवेशक है उनको 15% का रिजर्वेशन के कारण यहाँ पर 9 करोड़ से यहाँ पर रखा गया है। रिकॉर्डेड 5 जून का, यानी जो भी 4 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 जून तक रखे होंगे वही एलिजिबल होंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट है कितना सब्सक्रिप्शन आ चुका है। देख सकते हैं टोटल इशू का साइज 60 करोड़ का है, जिसमें से चेक कीजिएगा तो 34 करोड़ 43,59,235 शेयर यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एप्लीकेशन हो चुका है। देख सकते हैं, इसको हम लोग चलिए जूम करके जरा चेक कर लेते हैं। ये देखिए बीएससी की वेबसाइट में है, तो उसमें चेक करेंगे टोटल 34 करोड़ 43,56,235 शेयर्स, यानी कि 57.39% इतना शेयर्स ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं। और अभी भी दिन बचा हुआ है, 17 तारीख तक का डेट है, 17 तक का। तो आप समझिए ये 100% तक होने का पूरा चांसेस देखने को मिल सकता है। तो 34 करोड़ 43,56,000 समझ सकते हैं, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब इसमें चेक करेंगे तो एनएससी की वेबसाइट में आपको इसे मिल जाएगा। जैसे क्यूआईबी अगर चेक कीजिएगा तो 3 करोड़ 21 लाख यहाँ पर देखने को मिला अप्रोक्सीमेटली। फॉरेन इन्वेस्टर्स 58,27,000,
देख सकते हैं। तो 3 करोड़ क्यूआईबी का हो गया। एंड म्यूचुअल फंड का चेक करेंगे तो 2 करोड़ 61 लैक्स देख सकते हैं। और अदर्स का चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ भी ये भी दिया गया है, नॉन इंस्टीट्यूशन का भी दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल है। और इंडिविजुअल का चेक करेंगे तो देखिए 9 करोड़ 62 लाख 23,394 यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी का देखने को मिल रहा है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का मिल रहा है। इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं होता कि रिटेल, सबसे पहला चीज इंडिविजुअल का मतलब है रिटेल भी है और साथ साथ वैसे निवेशक जिनका 2 लाख 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों को इसमें इंडिविजुअल में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 लाख से कम वाले भी हैं, 2 लाख से ज्यादा वाले भी हैं। तो इसको देख करके डर ही नहीं करें। 9 लाख तो यहाँ पर दिखा रहा है। साथ साथ बीएससी का भी डेटा को जोड़ देंगे तो बीएससी को भी चेक करेंगे तो बीएससी का देखिए यहाँ पर डेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बताया गया, नॉन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर देखिए 12 करोड़ है, 12 करोड़ 43 लाख 74,000। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, एनएससी बीएससी डेटा दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर तो देखिए कितना निकल कर आ जा रहा है। दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर ये आपका एनएससी का हो गया, ये बीएससी का हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 22 करोड़ 59,800 8,136 शेयर्स निकल कर आ जा रहा है। यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो रहता है इतने हैं, इसमें से 2 लाख से लेस वाले भी हैं इसमें, और 2 लाख से ज्यादा वाले भी हैं इसमें, मोर भी यहाँ पर, दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोला जा रहा है। आप समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये बाइफर्केशन नहीं कर सकते हैं कि रिटेल का कितना है, रिटेल के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, दोनों को जोड़ करके बताया गया है। और उसमें उसके अब उसको चेक करेंगे तो देखिए 22 है। अगर हम लोग मान लीजिए मानते हैं कि 9 करोड़ सिर्फ रिटेल के लिए है, मान लीजिए कि इंडिविजुअल में सिर्फ रिटेल है, मान लीजिए रिटेल सिर्फ यहाँ पर है, तो 2.45 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज 22 करोड़ शेयर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 टाइम्स यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। तो क्या ये डेटा हम लोग लमसम बस निकाल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये डेटा गलत है बिकॉज इसमें दोनों को जोड़ करके निकाला गया है। इंडिविजुअल रिटेल का सिर्फ अगर बोला जाए तो अभी हम लोग डेटा नहीं निकाल सकते बिकॉज बाइफर्केशन नहीं बताया जा रहा है। हाँ, हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि चलिए इसमें 22 करोड़ में हम लोग ये मान सकते हैं कि 11 करोड़ जो रहता हो सकता है, बिकॉज 50-50% मान लीजिए कि 50% 2 लाख से ज्यादा का है एंड 50% मान लीजिए 2 लाख से कम का है, तो 11 करोड़ मान सकते हैं। तो ये इस तरीके से वो भी देखिए, बस हम लोग यहाँ पर बस जज कर रहे हैं बिकॉज ये डेटा बाइफर्केशन कंपनी की तरफ से या बीएससी की वेबसाइट में उपलब्ध नहीं है। तो बस यही समझिए कि अभी अगर चेक करेंगे तो 22 करोड़ आपका ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गया, 9 करोड़ जो रहता है वो रिटेल के लिए फिक्स किया गया है। तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, कहने का ये मतलब है। अब है कंपनी ने जितना बताया था एंटाइटलमेंट रेशियो, कंपनी ने बताया था 56 शेयर्स अगर है तो कंपनी 11 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बायबैक करने वाली, ये आपका लीगल देखिए बायबैक है, यानी कंपनी पक्का बाय करेगी। अब उसके अनुसार अगर हम लोग निकालेंगे तो 20% निकल कर आ जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली कितना है, अप्रोक्सीमेटली ये 20% शेयर पक्का बायबैक करेगी, ये चीज है। अब अक्सर देखा गया है कि जो भी एंटाइटल रेशियो कंपनी अनाउंस करती है उससे ज्यादा रहता है एक्सेप्टेंस रेशियो। तो हम लोग कितना कर सकते हैं, तो देखिए इससे पहले भी अगर चेक कीजिएगा तो 20% से ज्यादा क्या 23.40% कंपनी ने 2023 में अनाउंस किया था। उससे पहले चेक करेंगे तो 9.50 था, उससे पहले चेक कीजिएगा तो 14.50। अब उसमें चेक करेंगे तो कंपनी ने 75 से 80% एक्सेप्ट किया, उससे पहले 33% एक्सेप्ट किया, उससे पहले चेक किया तो 50%। तो यहाँ भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब 20% यहाँ पर कंपनी का एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी ने बताया, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% से लेकर के कंपनी जो रहता है यहाँ पर 80% तक यहाँ पर हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है। एंड दैट इज फॉर रिटेल, मैं रिमेनिंग कैटेगरी की नहीं बता रहा हूँ, मैं रिटेल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ बिकॉज अदर कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो कम रहता है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो प्रीवियस डेटा उससे बताया जा रहा है। 100% गारंटी अभी भी नहीं है। तो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिटेल वे में चेक कर लिया। एक तो है सबसे पहला चीज सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना है, तो सब्सक्रिप्शन हुआ है 22 करोड़, और हम लोग अगर चेक करेंगे तो 57% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और 2.45 टाइम्स हम लोगों ने निकाला, वो डेटा देखिए इसलिए गलत है बिकॉज यहाँ पर दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए रिटेल के लिए सिर्फ कहना कि रिटेल 2.45 टाइम्स हुए तो नहीं है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 2.45 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है, तो ये चीज सही हो जाएगा। लेकिन रिटेल के लिए सिर्फ कहना ये गलत रहेगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट विप्रो सब्सक्रिप्शन स्टेटस, एंड साथ साथ जो एक दो डाउट था वो भी हम लोगों ने क्लियर कर। सो कंप्लीट अपडेट, आई होप वाले कि ये शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।